अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। उम्मीद है नाज़रीन अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला सबको परेशानियों मुश्किलों से अल्लाह ताला सबको निकाले। यह महीना बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में अपनी रहमत नाजिल फरमाए सब पे, आमीन। नाज़रीन ये मेरी कहानी किसी की ज़बानी उनसे सुनिए। मेरे नाना अब्बू आज से तकरीबन 30 साल पहले खन्ना पुल कब्रिस्तान, जो कि बहुत ही बड़ा है, उससे थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थे। इसमें घर काफ़ी बड़ा था, 5 बड़े बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम, 1 पक्का सहन, जबकि इसके साथ एक कच्चा सहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वाशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अब्बू ने कच्चे सहन में एक कुआं खोदा लेकिन कुछ अरसे बाद पानी सूख गया। तब नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया था। लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू उनकी शादी हुई थी तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, वो आटे की बोरी खुद ही बाखुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी। मेरी नानो डरी थी, बल्कि वापस इसी जगह बोरी रखाई। मेरी नानी अम्मी और नाना अब इन दोनों को गांव के रहने वालों ने उन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती हैं ये कहा। ये इसलिए वो डरते नहीं हैं। इसके बाद घर के हर अफराद के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े मामू और मुमानी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मुमानी को बताया कि अभी वहाँ इन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई ना था, लेकिन वो भालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके क्योंकि कोई चीज़ बार बार इनके पाँव पर लगती और वो उठकर देखते तो कोई नहीं होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वो वहाँ मौजूद ही नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 दफ़ा किसी चीज़ ने हमला किया। इनकी मच्छरदानी उखाड़ देते। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा वो ये देखते कि वो चीज़ साई की सूरत में होती थी और वो चीज़ फ़ौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फ़ैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नज़र आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घरों के लोगों ने भी की थी। इन दोनों का कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है और वो तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार खाला और इनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थे।
खाला वाशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पाँव नज़र आए लटके हुए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के साथ इस घर में हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को ना कभी देखा ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल की थी तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में मैं एक दफ़ा भी किसी को नहीं देख पाया। गर्मी की आधी छुट्टियां मैं नानी अम्मी के घर पर ही गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज़ को नहीं देखा वहाँ, जबकि नानी अम्मी और नाना अब्बू और घर के हर अफराद ने, यहाँ तक के बच्चों के साथ भी ऐसे वाक़यात होते रहते थे। बहरहाल वो घर बिक गया और अब हम लोग सब सुकून में हैं। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें और अपनी कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे लाइक करते, शेयर करते। तो नाज़रीन, और इसके साथ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।